इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। इसके अलावा ITR प्रोसेसिंग से जुड़े हुए कुछ और अपडेट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जो टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट हैं और जिन्होंने ओल्ड रजीम के अंतर्गत टैक्स भरा है यानी कि डिडक्शन क्लेम की है, उसके बाद टैक्स को पे किया है, उनकी रिटर्नें भी प्रोसेस हो गई हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर ने ITR 2 को फाइल किया था 5 जुलाई को, जो कि फाइनली 15 अक्टूबर को प्रोसेस कर दी गई है और जो टैक्स पेयर का रिफंड है वो भी दे दिया गया है। कुछ टैक्स पेयर के इंटीमेशन आ गए हैं लेकिन अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है। दोस्तों, जब इंटीमेशन आ जाता है उसके 15 दिन के अंदर ही आपका रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है, तो आपको वेट करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके इंटीमेशन में आपका रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर जनरेट हो गया हो। कई बार इंटीमेशन आ जाता है लेकिन रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 होता है, तो इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर की अप्रूवल के बाद ही रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर के रिफ़ंड आ रहे हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर का 2 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफ़ंड था, जो कि इंटीमेशन के आने के बाद 10 मिनट में उसके बैंक में आ गया है। यदि आपका रिफ़ंड नहीं आया है तो आपको वेट करना है। कुछ टैक्स पेयर ने रिटर्न 29 जून को फाइल की थी और उनकी रिटर्न फाइनली 15 अक्टूबर को प्रोसेस हो गई है और उन्हें रिफ़ंड भी मिल गया है, इसलिए आपको भी वेट करना है। दोस्तों, यदि रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है तो उसके बाद आपको दोबारा से इंटीमेशन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने ITR 2 को फाइल किया था 6 जून को, जिसके बाद कि उन्हें इंटीमेशन मिला 25 सितंबर को, लेकिन उसमें रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 था, यानी कि जो उनका रिफ़ंड है वो अप्रूवल के लिए भेजा गया था इनकम टैक्स ऑफिसर को। फाइनली जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसे अप्रूव कर दिया तो उसके बाद 4 अक्टूबर को उन्हें दोबारा से रिवाइज्ड इंटीमेशन मिला, जिसमें कि उनका रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर मेंशन किया गया था और फाइनली उन्हें 15 अक्टूबर को रिफ़ंड के लिए ईमेल मिला और 1 घंटे के अंदर उनका रिफ़ंड भी बैंक में आ गया है। इसलिए यदि आपका रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 है तो आपको वेट करना है। दोबारा से रिवाइज्ड इंटीमेशन भेजा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि आपका रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर मेंशन किया होगा। जिन टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की डिमांड निकली थी उन्होंने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था इनकम टैक्स के पोर्टल पे रीप्रोसेस करवाने के लिए रिटर्न को, उनकी रिटर्न भी प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर के लिए जो इंटीमेशन ऑर्डर है वो 18 सितंबर को इशू किया गया था, जिसके बाद कि टैक्स पेयर ने रेक्टिफिकेशन डाली थी जो कि प्रोसेस हो गया 7 अक्टूबर को। टैक्स पेयर का ये कहना था कि इसको जो स्पेशल रेट की इनकम है उससे उसे टैक्स रिबेट नहीं दी गई थी, इसलिए रिटर्न को दोबारा से प्रोसेस किया जाए। तो अब दोबारा से प्रोसेस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो टैक्स रिबेट है वो नहीं दी जा रही है स्पेशल रेट की इनकम से, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर की टोटल इनकम 7 लाख से कम थी, इसलिए टैक्स पेयर ने पूरी टैक्स रिबेट क्लेम कर ली थी सेक्शन 87A के अंतर्गत कि उसकी जो इनकम है 7 लाख से कम है, इसलिए पूरी जो रिबेट है 25,000 रुपये तक या एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर लेस उसे मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि उसकी जो कैपिटल गेन है वो यहाँ पे हुए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शेयर से सेक्शन 111A के अंतर्गत, इसलिए उसे जो टैक्स रिबेट है वो स्पेशल रेट की इनकम से नहीं मिलेगी। जो कैपिटल गेन की इनकम है, जो नॉर्मल इनकम है, उस पे ही उसे टैक्स रिबेट मिलेगी। इस प्रकार जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर टैक्स बना दिया गया है यहाँ पे, और रीप्रोसेसिंग में भी ये टैक्स दिखाया जा रहा है, रेक्टिफिकेशन में भी इसे ठीक नहीं किया जा रहा है। अब टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इसे पे कर दे या फिर वो इसके अगेंस्ट अपील फाइल करे। तो आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे करने के लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो डिमांड दी गई है उसे पे करने के लिए पे नाउ बटन पे प्रेस करना है। यदि आप इसे एग्री करते हैं, यदि डिसएग्री करते हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका डिमांड रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ गया है, असेसमेंट ईयर आ गया है, अमाउंट आ गया है, आपको कंटिन्यू करना है, पे करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टैक्स आ जाएगा, कंटिन्यू करके आप इसे पे करेंगे। तो जब आप चालान को पे करो तो इंश्योर कर लीजिए कि यदि आप आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट यानी कि जो माइनर हेड है वो रेगुलर असेसमेंट टैक्स 400 आ रहा हो। यहाँ पे यदि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स से अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे करेंगे तो उस केस में उसे पेमेंट नहीं माना जाएगा आपकी डिमांड को, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट कोड इंश्योर करना है कि सही कोड यहाँ पे 400 आ रहा हो। दोस्तों, 15 अक्टूबर को 1,37,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। इस प्रकार जो
रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं डेली, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पिछले 53 दिनों की बात करें तो 2,42,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। जो एवरेज नंबर ऑफ़ ITR प्रोसेस हो रही है वो कम हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार कम रिटर्नें प्रोसेस कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं 7,73,00,000 हैं, और उसमें से प्रोसेस हो चुकी हैं 7,36,00,000 रिटर्नें। तो 37,00,000 रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिन्हें कि कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। जो टोटल ITR फाइल हुई है 7,87,00,000 है, जिसमें से कि 7,73,00,000 वेरीफाई हुई है। यहाँ पे टैक्स पेयर को ध्यान रखना है कि जब वो रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद उन्हें वेरीफाई भी करना होता है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करें आधार OTP बैंक EVC के साथ, या फिर साइन करके बेंगलोर भेजें 30 दिन के अंदर। तो आप इंश्योर कीजिए कि आपका क्लाइंट या आपका जो नॉन व्यक्ति है जिसने रिटर्न फाइल की है वो रिटर्न को टाइमली वेरीफाई कर दें। तो जो रिटर्न प्रोसेस हुई है 7,36,00,000 है। इस प्रकार 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 5% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट हुआ है उन्हें रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है, लेकिन इनकम टैक्स की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर भेजें, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की कोशिश की है। और जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट चलती है, आप इंश्योर करें कि जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दें, ताकि लास्ट मोमेंट को आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। जिन व्यक्तियों के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिस्प्यूट है, यानी कि उन्होंने अपील फाइल की हुई है CIT अपील के पास या फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में, तो उनके लिए नई स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। यदि वो 31 दिसंबर तक टैक्स पे कर देते हैं डिस्प्यूटेड टैक्स, तो उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए अब सरकार ने गाइडेंस नोट भी रिलीज़ कर दिया है, जिसमें कि FAQ कवर किए गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रेफ़र कर सकते हैं incometax.india.gov.in पर। दोस्तों, जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए TDS रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, लेकिन अभी भी कुछ टैक्स पेयर इनकम टैक्स की वेबसाइट से TDS की चालान की CSI फाइल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, एरर आ रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें और कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले अपनी TDS की रिटर्न फाइल करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यदि एरर आती है तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है TDS रिटर्न टाइम से नहीं फाइल करने की। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।